हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल में द नॉलेज ऑलराउंडर में। तो आज हम अपना लास्ट पार्ट कवर करेंगे, अपना चैप्टर सेकंड फिजिक्स का। हाँ, इधर काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई तो कोई बात नहीं, इस पार्ट के साथ हम अपना चैप्टर 2 फिजिक्स का ख़त्म करेंगे। और इतने दिन से आपकी वीडियो नहीं आई और इसलिए क्योंकि अब आपके धीरे से केमिस्ट्री के भी वीडियोस आने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया और अब फिजिक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। तो चलिए अच्छा शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक, एरर एनालिसिस क्लास 11 फिजिक्स। ठीक, चैप्टर 2 और पार्ट ये हमारा लास्ट 7th। ओके, तो एरर एनालिसिस। अब बात करते हैं एरर की। देखो, हम इंसान हैं तो इंसान की फितरत होती है गलती करना, है ना। हम चाहे जितनी कोशिश करें, चाहे जो भी हो, गलती हमसे होनी है। ठीक, तो हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमसे कुछ ना कुछ मेज़र करने में गलती होती है। ठीक है, जो आपकी ट्रू वैल्यू होगी हम लोग एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के जो ट्रू वैल्यू होती है और जो हम लोग वैल्यू मेज़र करते हैं उसके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, और यही है एरर। ठीक, यही है हमारा एरर। क्या एरर हमारा है ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होगी और जो हम वैल्यू मेज़र करेंगे उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एरर। ठीक है, अब इंसान है तो गलती होती है भाई, तो ये इसीलिए ये एरर का जन्म होता है। ठीक, फिर और ये है बर्थ टू एरर। ठीक, अब इंसान है तो गलती होगी तो बस एरर। ठीक है भाई, है एरर भाई, है फितरत है इंसान की गलती करना, तो ऐसे ही जन्म होता है एरर का। ठीक, अब देखो एरर को हम लोग लिख सकते हैं एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया एरर क्या है, जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है, जो हमारी असल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, और जो हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारा एरर। और एरर को अब हम लोगों ने एक सिंबल दिया है डेल्टा का। डेल्टा हमारा सिंबल है एरर का। ओके, डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीशन में। ठीक, अब ये दो टर्म्स जो दिए गए ना, इनको समझने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा। ठीक, एक्यूरेसी आपकी क्या होती है, ये हमारी ये रिफ़र करती है क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट। जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसकी हमारी जो वैल्यू है, जो हमने मेज़र की है वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू है, वो कितने पास है ट्रू वैल्यू के, ये होती है एक्यूरेसी। जैसे ट्रू वैल्यू हमको दी गई, मान लीजिए 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, और हमने जब हम मेज़र जो कर रहे हैं, जो हमने मेज़र करके वैल्यू निकाली थी, मेजर्ड वैल्यू, वो थी हमारी 0 पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, 0.1, 0.2, 0.3। ठीक, तो ये है हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें हमारी एक्यूरेसी, अच्छा एक वैल्यू हमारी थी तो उसमें एक हमारा आया 0.3 और एक हमारा आया 0.1। ठीक, और ट्रू वैल्यू थी 0.5। तो एक्यूरेट कौन सी ज़्यादा होगी हमारी, 0.3, क्योंकि ये जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके ज़्यादा पास है ना। तो हमें मान लीजिए ट्रू वैल्यू दे दी गई, अभी हमें ट्रू वैल्यू पता है 0.5 किसी की, 0.5 सेंटीमीटर, और हमने तो मेज़र करके वैल्यू निकाली है वो एक है 0.1 और दूसरी है 0.3। तो अब इसमें एक्यूरेट कौन सी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू के जो ज़्यादा पास हो वैल्यू वो होती है एक्यूरेट वैल्यू, है ना। तो एक्यूरेसी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 0.3 हमारे इसके ज़्यादा पास है, तो ये हमारी 0.3 ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है 0.1 से। ठीक, एक्यूरेसी वो रिफ़र करती है क्लोजनेस ऑफ अ मेजर, जो हमने अपनी वैल्यू मेज़र की है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, है ना। जो ऐसे हमारा ये अभी हमने जो बताया 0.3 और इधर हमारा 0.5, ये हमारी ट्रू वैल्यू थी, है ना, और जो हमने मेज़र किया था वो 0.3 था, तो ये इसके इतनी क्लोज है ना, ये काफ़ी क्लोज है। और वहीं 0.1 इससे ज़्यादा क्लोज हमारी 0.3 है। तो ये हमारी एक्यूरेसी को शो करता है कि हमारी कोई जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है हमारे ट्रू वैल्यू के। और प्रिसीशन क्या होता है कि ठीक है, कि हमें जो 2-3 वैल्यू मेज़र की हमने, ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि किस लिमिट तक जो हमने क्वांटिटी मेज़र की है, ठीक, जो हमने क्वांटिटी मेज़र की है वो करेक्ट हो सकती है। प्रिसीशन हमारा सिंपली आप ये समझ लीजिए, प्रिसीशन हमारा सिंपली ये होता है कि हम कितनी क्वांटिटी को कितने अंदर डीप तक मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हम मान लीजिए किसी इसको हमारी 0.05 मेज़र कर सकते हैं ना, और हमारा 0.02 है ना। तो इसमें हम लोग जितनी ज़्यादा हम लोग रिजोल्यूशन तक, देखो ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक मेज़र किया है ना, और वहीं कोई वैल्यू है 0.2, तो ये ज़्यादा हमारी प्रिसाइज होगी कि ये। तो प्रिसीशन हमारी होता है सिंपली ये कि हम लोग कितने रिजोल्यूशन तक, कितने लिमिट तक हम लोग क्वांटिटी को डीप में हम लोग निकाल सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू को हम लोग कितनी रिजोल्यूशन में हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकाली और वहीं ये सिर्फ 1 प्लेस तक निकली है।
ठीक, तो ये है हमारा अंतर एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। इसका मेन अगर डिफरेंस आपको समझना है तो इसके लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक, ये जो नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है हमारा, ठीक, ये एग्जांपल है। ट्रू वैल्यू हमें पता है, देखो पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, हम इसको साफ कर देते हैं, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, हमने इसको साफ कर दिया। अब देखते हैं हम लोग इस एग्जांपल से और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रू वैल्यू हमको दी गई है 3.678, ये हमारी हो गई ट्रू वैल्यू, क्या 3.678। और हमने एक एक्सपेरिमेंट में इसकी एक वैल्यू निकाली 0.1। ठीक, ये सॉरी ये हमारी क्या है, इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन है, कि मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है वो कितने रिजोल्यूशन तक, कितने डीप में वो वैल्यू निकाल सकता है। ठीक, तो एक इंस्ट्रूमेंट हमने लिया एक्सपेरिमेंट बना है और वो 0.1 डेसिमल के बाद एक प्लेस तक निकाल सकता है, और जो हमने उससे वैल्यू मेजर की वो थी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और उसमें 0.01 सेंटीमीटर तक का रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट लिया, मतलब ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर कर सकता था। हमने इस बार ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया और उससे फिर मेजर किया तो हमारी वैल्यू आई 3.38 और हमारी ट्रू वैल्यू थी ये। अब हमें ये बताना है कि इसमें पहले एक्सपेरिमेंट में दूसरे एक्सपेरिमेंट में कौन सी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। ठीक, तो देखो पहले एक्सपेरिमेंट में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन था 0.1, ठीक, और मेजर्ड वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 3.5 सेंटीमीटर तक ये हमारी देखो इसके एक्यूरेट है ना, 3.6 है और मेजर्ड वैल्यू आ रही है हमारी 3.5, है ना। तो ये हमारे एक्यूरेट तो है, और एक्यूरेट है भाई, ये मोर एक्यूरेट है। ठीक, चलो एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसीजन की जब बात करेंगे तो प्रिसीजन होता है रिजोल्यूशन, किस रिजोल्यूशन तक, किस लिमिट तक हम लोग क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक ही इसको मेजर कर सकता है, तो ये क्या प्रिसाइज, हम इसको ज़्यादा बोलेंगे इससे, है ना, तो ये इससे कम प्रिसाइज है। ठीक, तो ये एक्यूरेट तो ज़्यादा है लेकिन मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0.01, तो इसमें देखो प्रिसीजन इससे ज़्यादा है, इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस तक कर सकते थे, इसमें 2 प्लेस तक, तो ये मोर प्रिसाइज है। और ये 3.38 देखो, और ये है 3.678, तो ये लेकिन 3.5 इसके ज़्यादा पास था और 3.3 इसके कम पास है, तो ये लेस एक्यूरेट है इससे लेकिन प्रिसाइज ज़्यादा है। तो मोर एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज हो गई ऊपर वाली हमारी वैल्यू, और लेस एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज हो गई हमारी 3.38 वाली वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा मेन, इससे आप डिफरेंस समझ गए होंगे। एक्यूरेसी क्या होता है कि कितनी क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के, हम लोगों की वैल्यू कितनी पास है, और प्रिसीजन होता है हमारा कि कितने रिजोल्यूशन तक हमने अपनी मेजर्ड वैल्यू को निकाला है, कितनी लिमिट तक हम लोगों ने उसको मेजर किया है, तो कितने इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना डीप मेजरमेंट कर सकता है, तो वो वैल्यू हमारी ज़्यादा प्रिसाइज होती है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। तो एरर्स को हम लोग में किस इसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखो आपके इसमें सिस्टमैटिक एरर्स दिया गया होगा, है ना, और सिस्टमैटिक एरर्स के पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर, पर्सनल एरर्स, ये सब आपके बुक में दिया गया और इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको आप लोग बुक से भले एक बार रीड कर लीजिएगा, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टमैटिक एरर्स जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं ना, इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के एरर हैं, और इनको आप बुक से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और इसी के बाद आपका आएगा ये रैंडम एरर्स। ठीक है, रैंडम एरर्स आपके जो इरेगुलरली होते हैं, ठीक, ये भी आपको बुक से पढ़ लेना है। फिर लीस्ट काउंट एरर, ये जो हमारा एरर है ये रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिए लीस्ट काउंट एरर आपको भले थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है कि अब हमने मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट लिया, ठीक है, और वो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, ठीक है, और वैल्यू, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो 0.02 मतलब डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है। ठीक, और हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो है 0.01, ठीक, या 0.05 मान लीजिए, तो 0.05 मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इसको डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर कर सकें, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यही है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ये 0.1 वाला, ठीक, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक मेजर कर सकता है, तो 0.1 ये निकालेगा, 0.2 निकाल सकता है, 0.3 निकाल सकता है, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा हमारी अच्छी नहीं आएगी, है ना। तो यही होता है हमारा लीस्ट काउंट, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितने रिजोल्यूशन तक मेजर कर सके, है ना। तो सिंपली लीस्ट काउंट एरर को कम करने के लिए, या इसको लीस्ट काउंट एरर जो है इसको कम से कम हम करें, इसके लिए हमें अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो ज़्यादा रिजोल्यूशन तक मेजर कर सके। ठीक, और लीस्ट काउंट होता क्या है, तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वही 0.1 है और 0.02, तो जितने स्मॉलेस्ट रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकती है जो वैल्यू कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो वही होता है उसका लीस्ट काउंट। अब इसके लिए जो इसको मेजर करने के लिए हमने जैसे कॉमन स्केल यूज़ किया होगा, ठीक, तो कॉमन स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक। ठीक, और वहीं दूसरा हमने लिया है वर्नियर कैलिपर या कोई दूसरा स्केल लिया और उसके 0.05, तो ये हम इसकी लीस्ट काउंट कितना हो गया, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। ठीक, तो ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक,
और यही एरर हो जाता है, ठीक है, कि हमें चाहिए हमारी चाहिए वैल्यू 0.05 तक, लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है और हमें सिर्फ डेसिमल के बाद एक प्लेस तक मेज़र कर सकता है जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ठीक। तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला, तो यही है लीस्ट काउंट एरर, ठीक। बस ये सब आप बुक से रीड कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। मेन जो आपकी जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं जेई और नीट के एग्जाम्स में, वो बनते हैं इससे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक। अब इन एरर्स को हम डीप में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो देखो, एब्सोल्यूट एरर आपका होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो आपकी ट्रू वैल्यू है और जो आपने वैल्यू मेजर की है उसके बीच का डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो अब इसको एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेटर क्वांटिटी इज मेजर्ड एन टाइम्स, ठीक है। किसी भी मतलब हम किसी एन क्वांटिटी को हम लोगों ने एन टाइम्स तक मेजर किया तो उसके मेजरमेंट आया x1 x2 x3 और डैट डैट डैश xn तक, ठीक। हमने इसको मेजर किया। तो अब इसमें हम लोग दिक्कत ये है कि हम लोग मेजर्ड वैल्यू हमने निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर हमें पता है कैसे निकालना है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम ये ट्रू वैल्यू कहाँ से लाएं? दिक्कत क्या है कि हम ये ट्रू वैल्यू कहाँ से लाएं? तो ट्रू वैल्यू निकालने का आपका तरीका दिया गया है। आपका तरीका ये है ट्रू वैल्यू निकालने का कि ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बोले आप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स एम से, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी बार आपका वो किया गया है, जितने भी आपके टर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके टर्म्स मेजर किए गए हैं तो उन सबका मीन निकाल लें तो हमारी ट्रू वैल्यू हम उसी को मान लेते हैं, ठीक है। जितने हमें मेजर्ड वैल्यू हैं तो उनका हम मीन निकाल लेते हैं और वही हमारी ट्रू वैल्यू हम उसी को मान लेते हैं, ठीक। तो x हो गया हमारा ट्रू वैल्यू जो हमें निकालना है। और इसमें देखो x1 x2 x3 डैश 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 xn तक, ठीक। xn तक आप चाहे जितने रखें, x4 x5 x6 x7 x8 x9, ठीक। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया xn से, आप डैश 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 चाहे जहाँ तक वैल्यू रखें। तो उन सबको क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और वही टोटल जितने नंबर्स होते हैं उसको उतने से डिवाइड करते देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है हमारा n, तो n से डिवाइड कर देंगे। टोटल आप ऐड कर लेंगे जितने नंबर हैं और उससे डिवाइड कर लेंगे। मीन निकालना तो आपको आता होगा ना, तो बस मीन निकालना है आपको, इतना समझ लीजिए, ठीक है। जितने आपको मेजर्ड वैल्यू दी गई हैं उन सबका मीन निकाल लेना है और उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। चलो अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा। अब देखो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, ठीक। आप यहाँ पर हमने आपको बताया था, क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग यही समझेंगे कि निकालते कैसे हैं, कि आपको चाहे जितनी वैल्यू तक दे दिया जाए, ठीक। तो उसका एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर x1 x2 x3 डैट डैट डैश xn, xn मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, आप चाहे जितने नंबर तक इसको रख लें, ठीक। तो n हमने मान लिया, उसको लेट कर लिया n, तो n तो हमने यहाँ से ट्रू वैल्यू निकाली, ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई x1 प्लस x2 प्लस x3 डैट डैट डैश xn और डिवाइड बाई n, जितने नंबर हैं उन सब उनको ऐड कर लो, गिन लो और फिर उससे डिवाइड करके हमारी मीन आ जाएगा, इसका मीन वैल्यू वही हो गई हमारी, उसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आपको बताया था एरर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा डेल्टा हो गया। इसके बाद x1, पहले हम लोग x1 का हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए x1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू x हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, x हमने ये निकाला है ना, यहाँ से हमारा x आ जाएगा, तो x माइनस x1 इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमने मेजर क्या की है यहाँ पर वैल्यू x1, ये है हमारी मेजर्ड वैल्यू x1, ये हमारी फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है x1 और हमारी ट्रू वैल्यू यहाँ से मीन निकाल के आ गई। तो x माइनस x1 से हमारा आ जाएगा डेल्टा x1। इसी तरह आप सबका एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। डेल्टा x2 जो हमारा दूसरा है, इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो वो है x, यही ट्रू वैल्यू, और माइनस जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है x2। इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं जितने आपको दिए गए। xn है हमारा, तो यहाँ पर बीच में जितने टर्म्स आपको लिखे हैं xn इज इक्वल टू x ट्रू वैल्यू और xn हमारा जो लास्ट मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। और मीन एब्सोल्यूट एरर को भी हम लोग यही समझ लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि इसमें हम लोग मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने से क्या होता है कि आपकी सब वैल्यू प्लस में हो जाती हैं, ठीक। तो क्या करना है, बस यही करना है, डेल्टा x1, ठीक। डेल्टा x1 आपका जो एब्सोल्यूट एरर आया पहले का, फिर दूसरे का जो आया प्लस डेल्टा x2, फिर तीसरे का जो आया डेल्टा x3, और फिर जितनी भी वैल्यू हो तो उन सबका डेट डेट सबको प्लस कर देना है डेल्टा xn, और बीच में बस मॉड लगाते चलना। ये आपका मॉड का साइन है। मॉड लगाने से क्या होता है कि आपकी सारी वैल्यूज़ प्लस में हो जाती हैं, ठीक। मॉड हम लोग किस लिए लगा रहे हैं, सारी वैल्यूज़ को प्लस में कर देंगे और जितने नंबर हैं आपको वही मीन निकालने के लिए टोटल जितने नंबर होते हैं बस उतने से डिवाइड कर देना है n से, तो आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। आप परेशान मत होइए अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी हम जब एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद समझते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है। तो जब हमने उसके मीन एब्सोल्यूट एरर हमने अभी निकाला पीछे, ठीक। तो रिलेटिव एरर होता है आपका डेल्टा x अपॉन x, मतलब आपका जो मीन डेल्टा x आपका क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और आपका जो मीन वैल्यू है इससे जब डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है आपका रिलेटिव एरर। डेल्टा x अपॉन x मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमारा आया उसी को हम लोग मीन वैल्यू से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है क्या, मीन वैल्यू, मतलब आपका ट्रू वैल्यू। x हमारा क्या होता है, ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर
डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू हमारा आ जाता है रिलेटिव एरर। इसके बाद परसेंटेज एरर क्या होता है, तो हम हमारा फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100, या हम कहें ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, ये रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शनल एरर कहा जाता है। तो रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो हमारा आ जाता है परसेंटेज एरर, या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे हमारा आ जाता है परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हमारे सब निकल आते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे देखते हैं ये द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ अ रॉड। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ अ रॉड आर 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 इन सेंटीमीटर। ठीक, 4.2 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी मेजर्ड वैल्यू। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक, और परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक, फ्रैक्शनल एरर मतलब रिलेटिव एरर। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू। हमें क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है, आपको जितनी वैल्यू दी गई हैं, ठीक, 4.2, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, तो ये 5 वैल्यू आपको दी गई हैं। ठीक, ये तो उन सब वैल्यू को ऐड कर देते हैं इनका मीन निकालने के लिए, और नीचे उतने ही से डिवाइड कर देते हैं। ये 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मीन वैल्यू, है ना, इसका मीन आ जाएगा। मीन क्या निकलेगा आपका, इसका 2/5 या 4.4 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब तो हमने ट्रू वैल्यू निकाल लिया, अब हम क्या निकाल लें, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालें। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने लिख लिया डेल्टा x1। पहले इसका हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू क्या निकली हमारी, 4.4। ठीक, और इसके बाद मेजर्ड वैल्यू, ठीक, 4.2। तो ये इसका डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, +0.2। प्लस माइनस में हमको इसको लिखना होता है। ठीक, तो +0.2 ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x1 पहले जो हमारी वैल्यू थी उसके लिए एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसी तरह सबके लिए निकाल लेना है डेल्टा x2, इसका एरर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू 4.4 है और हमारी ये मेजर्ड वैल्यू 4.5 है, तो ये माइनस में आएगी -0.1। तो इसी तरह से सबका निकाल लेना है। 4.4 जो हमारी ट्रू वैल्यू है उससे में माइनस कर देना है सभी हमारी मेजर्ड वैल्यू, और सबका एब्सोल्यूट एरर निकाल लेना है। चलो निकालिए। अब इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो डेल्टा एक्स लिखा हमने, डेल्टा एक्स क्या होता है, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5, ये जो सभी हमारी वैल्यूज़ जो हमें दी गई थी, तो उसका जो हमने अभी निकाला, ठीक है, अभी जो हमने इसका एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो इन सब का एडिशन, इन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाई जितने भी नंबर हैं तो उनको उतने से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और बीच में हम लोग मॉड का साइन लगाते हैं ताकि सारी वैल्यूज़ हमारी प्लस में हो जाएं। ठीक, मॉड लगाने हैं हम लोग सारी वैल्यूज़ को प्लस में लाने के लिए। ठीक, तो चलो डेल्टा एक्स, और इसके बाद हमने पहला एरर हमारा कितना आया, 0.2, फिर प्लस का साइन, फिर 0.1। ठीक, मॉड लगाया था तो देखो ये हमारा माइनस में था, लेकिन यहाँ पे हमारा टोटल आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, तो 0.1, 0.2 सारी वैल्यूज़, सारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज़ रख देंगे और डिवाइड बाई टोटल 5 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.6/5 या 0.12, या हम लोग इसको 0.1 लिखेंगे। ठीक, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, 0.1। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू आई हमारी 4.4 सेंटीमीटर, फिर सभी वैल्यूज़ का हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ठीक है, सभी वैल्यूज़ का हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। 4.4 ट्रू वैल्यू में माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू दी गई है उन सबको माइनस करके हमारा सभी वैल्यूज़ का क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। और फिर इन्हीं एब्सोल्यूट एरर को इसमें रख देना है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। मीन कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज़ का प्लस, और जितनी वैल्यूज़ हो, जितने टर्म्स हो तो उतने से डिवाइड, तो n से डिवाइड, 5 टर्म्स हैं यहाँ पर, 5 वैल्यूज़ हैं आपकी, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल लिया हमने, तो आ गया हमारा 0.1। अब इसके बाद फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे या एब्सोल्यूट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर। ठीक, इसका क्या होता है, डेल्टा एक्स मतलब जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर निकला है, और डिवाइड बाई किससे डिवाइड करते हैं, ट्रू वैल्यू से। एक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू और डेल्टा एक्स मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये डेल्टा एक्स हो गया। अभी ये कितना है हमारा 0.1, तो और नीचे हमारा ट्रू वैल्यू क्या आई थी, 4.4। ठीक, 4.4, तो इसका जब तो 0.1/4.4 ये आ गई हमारी 1/44। ठीक, ये हो गई हमारी फ्रैक्शनल एरर। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में ही लिख के छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शनल एरर है ना, तो फ्रैक्शन में ही लिख के छोड़ देते हैं। इसके बाद परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100। तो फ्रैक्शनल एरर हमारा कितना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स 1/44, तो 1/44 लिखें या 0.1/4.4 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, इज इक्वल टू, तो आगे हमारा परसेंटेज एरर कितना, 25/11 या 2.72%। ठीक, तो ये हमारा परसेंट में आ गया।
तो इस तरह से सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहले आपको ट्रू वैल्यू निकालना है, ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू दी गई है उसको मेजर करके सारी वैल्यूज़ का हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। फिर जब सारी वैल्यूज़ का सबका एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा तो इसका एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लेंगे और वो हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स या मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसमें मॉड का साइन हम लोग लगाते हैं ताकि सारी वैल्यूज़ हमारी आंसर हमारा प्लस में आए। ठीक, तो डेल्टा x1 सारे एरर सारी वैल्यूज़ का जो एरर है एब्सोल्यूट एरर है उसको ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड बाय कर देंगे जितनी आपकी वैल्यूज़ हैं। तो मीन निकालना है एब्सोल्यूट एरर का। इसके बाद हमें क्या करना है, उसका फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है डेल्टा x। तो ये जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू तो हमारा आ जाता है, या मीन वैल्यू तो हमारा आ जाता है फ्रैक्शनल एरर। और जब फ्रैक्शनल एरर को ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा परसेंटेज एरर। तो इस तरह से सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, तो सीक्वेंस से निकाला जाता है, क्योंकि सीक्वेंस से निकालेंगे तभी हमारा सब निकलेगा। तो आपको क्वेश्चन में कोई भी चीज़ निकाले बोले आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर उसके बाद सब। तो अभी हमने एरर्स पढ़ लिया और एरर्स के बाद अगला टॉपिक है जो हमारा लास्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो अभी हमने एरर्स निकाले इतने सारे। ठीक है, तो अब हम उसी के कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में है पहला आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एरर्स को एडिशन करना है और एरर्स का सब्ट्रैक्शन। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं अगर हम एरर की, तो एरर जो है वो हमारा ऐड होता है। ठीक है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन में तो ऐड होगा ही होगा और सब्ट्रैक्शन में भी हमारा एरर ऐड होता है। एरर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अलग सिस्टम है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एडिशन में देखिए एग्जांपल, जैसे आपका एक्स क्या हो गया हमारा वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारी कोई वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा कोई वैल्यू है। तो अब इसमें एरर बताना है हमें, एरर मतलब डेल्टा एक्स। ठीक, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा, एरर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए में कितना एरर है और बी में कितना एरर है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसका एरर बताने के लिए। ठीक, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी में एरर क्या है हमारा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसका जो एक्स का रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस डेल्टा एक्स हम लोग लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स हम लोग लिखेंगे। और ये जो हमारा डेल्टा एक्स होता है ना, ये मैक्सिमम एरर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में देखिए एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे, एक्स का डेल्टा एक्स हो गया। ठीक, ये एरर डेल्टा एरर को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू ए को डेल्टा ए लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, माइनस है, यहाँ माइनस का साइन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमारा एरर होता है वो हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए और प्लस यहाँ हमारा एरर ऐड होगा तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एडिशन में सिंपली डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो यहाँ पर एक्स प्लस माइनस ए डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आपका ये जो एरर होता है ये ऐड होता है। ठीक है, ये एरर आपका यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ये एडिशन है तो ऐड तो हो ही रहा है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आपका माइनस होता है, लेकिन एरर जो है वो आपका ऐड होता है। एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और रिजल्ट प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है, एक्स में कितना प्लस माइनस जो भी एरर हो। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो आपने अपनी क्लास 10th में काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, कि आपको इसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है और R2 हमारा ये दूसरा है उसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें मान लीजिए निकालना है। ठीक है, आपको टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसमें। ठीक, R1 R2 और R1 हमारा दिया गया है कितना 2 प्लस माइनस, जो आपका एरर होता है उसको प्लस माइनस का से लिखते हैं। ठीक है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, तो प्लस माइनस हमसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कैसे लिखा है, प्लस माइनस में एक्स जो है हमारा, तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, प्लस माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एक्स मतलब वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 R1 में, और एरर क्या हो गया हमारा 0.2 ओमेगा। ओके, और इधर हमारा R2 में हमारा क्या है 4 है वैल्यू, और इसमें एरर भी बताया, एरर कितना है प्लस माइनस 0.4। अब इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब सीरीज में होता है तो हमने पढ़ा है क्या कि R1 प्लस R2 दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं हम लोग, ऐड होता है ना। ठीक, तो वैसे करेंगे, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हमारा R1 क्या है, देखो ये जो हमारा 2 है जो एक्यूरेट वैल्यू है, इनको हम लोग अलग से ऐड कर देंगे, 2 प्लस 4 तो आ गया हमारा 6। ठीक, और ये जो एरर है इसको अलग से ऐड कर देंगे 0.2 और 0.4, तो एरर हमारा कितना आ जाएगा टोटल 0.6। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आ गया हमारा 6, और इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा में हमारा क्या है 0 माइनस 6। तो एरर, और पहले हम लोग क्या लिखते हैं ट्रू वैल्यू, तो 6, इसके बाद हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, एरर के पहले, फिर डेल्टा। ठीक, फिर डेल्टा मतलब एरर, तो एरर हमारा कितना है 0.6 ओमेगा। ठीक, यहाँ पर ओमेगा 6 ओमेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 0.6 ओमेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 6 प्लस माइनस 0.6 ओमेगा। या हम इसको इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, कि किस तरह से 4 प्लस 2। ठीक, ये वैल्यू इनको ऐड कर देंगे और एरर को ऐड कर देंगे 0.2 0.4, तो टोटल एरर हो गया 0.6 ओमेगा, और जो हमारा टोटल वैल्यू है वो हो गई 6 ओमेगा।
तो इस तरह से फिर दोनों को प्लस माइनस में लिख देते हैं, अलग अलग लिखते हैं, कभी एरर को और ट्रू वैल्यू को इसको मिलाया नहीं जाता है, ठीक है, प्लस माइनस करके इसको अलग से लिखा जाता है, ठीक। तो 6 प्लस माइनस 0.6 हो गया, ये नहीं है आपकी 6 और प्लस 0.2 इसको ऐड कर दें, ठीक, 4 + 2 6 कर दें और 6 और फिर 0.2 ऐड कर दें, ना ना, एरर को अलग से ऐड किया जाता है, अलग रखा जाता है, ठीक है। तो इसको जो वैल्यू होती है इनको अलग, और एरर को अलग से ऐड किया जाता है। तो 2 + 4 6 और 0.2 + 0.4, तो इतना हमारा एरर है 0.6, फिर इसको 6 प्लस माइनस 0.6 ओमेगा, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, आ गया। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ देखते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक्स, ठीक, हमारा हो गया, और ए बी, ये हमारे दो नंबर हो गए, लेट कर लिया हमने ए और बी, ठीक। अब इसमें हमें डेल्टा एक्स निकालना है, ठीक है, ए बी का डेल्टा एक्स निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक, डेल्टा ए अपॉन ए का जो भी एरर है, फिर बी का डेल्टा बी अपॉन बी, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। या हम आपसे इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा एक्स को इधर रोके रहे हैं क्योंकि हमें डेल्टा एक्स निकालना है, और इसको हम लोग इसके साथ, ठीक है, इसको इधर हम लोग मल्टीप्लाई में ऊपर ले आए, नीचे वाले एक्स को हम लोग इधर मल्टीप्लाई में ले आए, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और फिर इधर एक्स को भी इधर ले आए नीचे से मल्टीप्लाई में, तो ये एक्स को हम लोग इधर ले आए। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। बस मल्टीप्लाई में आपको इसी का यूज़ करना होता है, किसका, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और डिवीजन की बात करें अगर, तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में x इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये आपको ए अभी और भी हमने दो नंबर लेट कर लिए, ठीक है, तो दो नंबर दिए गए हैं डिवाइड में, तो इसमें आपको डेल्टा एक्स बताना है, ठीक है, डेल्टा एक्स बताना, और ये डेल्टा एक्स आपका मैक्सिमम एरर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, फिर डेल्टा बी अपॉन बी प्लस में, ठीक, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। या हम कहें कि इसको ऊपर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो इसको भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और इधर एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई में ले आए। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम वही चीज़ है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, चाहे इसको याद कर लीजिए आप, चाहे नीचे वाले को, ठीक है, चाहे इसको याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, चाहे ये याद कर लीजिए, ठीक है, कोई भी आप एक याद कर लीजिए। और इसके बाद और दोनों का सेम है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसको याद करने में बस। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, हमको दिया गया है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की हम लोग को पता है ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। अब एरर पा रहे हैं तो एरर भी निकालना होगा, ठीक है। तो आपको इसमें दिया गया है, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है क्वेश्चन में। लेंथ क्या दी गई है आपको, 4 ± 0.4 मीटर, ये प्लस माइनस के बाद जो लिखा है ये क्या है हमारा एरर, ठीक है, एरर को कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस करके, ठीक। इसके बाद हमारी ब्रेड्थ की वैल्यू क्या दी गई है, 2 और प्लस माइनस 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर एरर को शो कर रहा है, ठीक है, एरर प्लस माइनस हो सकता है, ठीक। तो इसके बाद अब हम एरिया का फॉर्मूला हमको पता है L इंटू बी, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, L इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। चलो ठीक है, तो एरिया को जब इसका एरर जो वैल्यू है इसका, जो हम लोग एरिया का इसमें हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो सिंपली हमारा आ जाएगा 4 × 2 8 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब हमें हमारे पास क्या बचा, एरर का पार्ट, ठीक। अच्छा, एरर का पार्ट निकला है हमारा, ठीक। तो 4 × 2 ये तो हमारा सीधे सीधे आ जाएगा ना, 4 × 2 इस तरह से तो हम लोग छोटी क्लास में करते आए, 4 × 2 8, ये हमारा एरिया हो गया, 8 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया हमारा, जो सही वाला है, ठीक है। अब हमें एरर का निकालना है, जो हमारा 0.4 बचा और ब्रेड्थ में 0.2, तो इसके लिए हमें क्या, अभी हमको मल्टीप्लाई वाले का हमने सिस्टम बताया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, डेल्टा ए, हमारे पास डेल्टा ए हमारा था और नीचे डेल्टा ए, तो ठीक, डेल्टा ए हमें निकालना है, ए हमें पता है, ए हमें क्या पता चल गया, 4 × 2 8, ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर, ये हमारा ए ही तो है यहाँ पर, ए और पहले तो डेल्टा ए आप समझ लीजिए, ए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एरर के अलावा का जो पार्ट है वो हो जाएगा 4 × 2 और इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर, यही तो है, ये आपका ए आ गया। आपको निकालना क्या है, डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा ए निकालने के लिए डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये रख देंगे, हमने आपको भी फॉर्मूला बताया था कैसे करना है, ठीक। इसके बाद डेल्टा ए को इधर रोके रखना है, डेल्टा ए को इधर रोके रखना है और ए को इधर ले आना है। चलो भाई, तो अब वैल्यू रख देंगे, इसके बाद क्या रख देंगे वैल्यू, डेल्टा ए को इधर रखेंगे और ये हो गया हमारा एल, डेल्टा एल हमारा कितना है 0.4 और एल हमारा क्या है 4, बी हमारा क्या है, बी हमारा है 2 और डेल्टा बी हमारा क्या है 0.2, तो इसको रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा ए कितना था, ए हमारा था 8, ए को मल्टीप्लाई में रखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो आपका क्या आ जाएगा 1.6 मीटर स्क्वायर डेल्टा ए, ठीक, डेल्टा ए। अब आंसर ऐसा नहीं है कि आंसर हमें डेल्टा ए लिख देना है या सिंपली ए लिख देना है, हमें आंसर दोनों को मिला के देना है, तो डेल्टा ए और ए दोनों का लिखना है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस तरह फॉर्मेट में तो लिखते हैं हम लोग, किस फॉर्मेट में, ए प्लस डेल्टा ए मीटर स्क्वायर, ए हमारा क्या हो गया 8 मीटर स्क्वायर, डेल्टा ए हमारा क्या है 1.6 मीटर स्क्वायर और बीच में कौन सा साइन रहता है, प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर,
ठीक, इस तरह से हमारा हो जाता है। अब एक देखते हैं क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। अगर कोई क्वांटिटी को कुछ पावर तक रेज कर दी जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। ठीक, तो मान लीजिए हमने x मान लिया, ठीक, और a हमारा कोई एक नंबर था, उसको p पावर तक रेज किया गया, b हमारा कोई नंबर था, उसको q पावर तक रेज किया गया, और c हमने एक नंबर मान लिया जिसको r पावर तक रेज किया गया। ठीक, अब इसमें हमको निकालना है डेल्टा x। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग समझ लीजिए। इसका एक बहुत बढ़िया आपको ट्रिक बताता हूँ कि क्या कैसे किस फॉर्मेट में आपको रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको रख देना है डेल्टा x अपॉन x और इज इक्वल टू में p, जो हमारा पावर है इसको इधर रखना है मल्टीप्लाई में, और ब्रैकेट के अंदर डेल्टा a अपॉन a। क्यों को इधर पावर को जो पावर में है वो बाहर रखना है, और b के लिए डेल्टा b अपॉन b। ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन x है ना। ये हमारा किस में है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर हमारा क्या होता है, डेल्टा x अपॉन x होता है ना। डेल्टा x अपॉन x ही तो हमारा फ्रैक्शनल एरर होता है। तो फ्रैक्शनल एरर a में क्या होगा, ए फ्रैक्शनल एरर हमारा a में होगा डेल्टा a अपॉन a, और b में डेल्टा b अपॉन b। ये हमारा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर हो गया है ना, रिलेटिव एरर एंड b। अब रिलेटिव एरर इन c क्या हो गया हमारा, डेल्टा c अपॉन c, और पावर को बाहर रखना है। ठीक, तो ये हो गया, हमें इस तरह से लिख देना है। अब इसी का हम लोग अगर परसेंटेज एरर निकालें तो सब इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा सबको, तो सबके आगे मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100। तो सबको देखो, ये फ्रैक्शनल एरर था a का, ये तो फ्रैक्शनल एरर था b का, ये फ्रैक्शनल एरर था c का, ये फ्रैक्शनल एरर था हमारा x का। तो इसी के आगे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाई 100। फिर p के बाहर है हमारा जो पावर में था, और डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों बाहर है, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। r बाहर है, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो ये हो गया, हमें बस इस फॉर्मेट में रख देना है। और ये हमारा सबका परसेंटेज एरर आ गया, ये x का परसेंटेज एरर, ये a का परसेंटेज एरर, ये b का q का सॉरी, ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा p का परसेंटेज एरर, ये हमारा q का परसेंटेज एरर, ये हमारा r का परसेंटेज एरर। ठीक, तो सबका आ गया ये। बस आपको यही चीज़ आपको बस याद रखनी है, क्या, ये फॉर्मेट। ठीक, ये फॉर्मेट में रख देंगे, आपका आंसर यूँ आ जाएगा। मुझे पता है ऐसे समझ में नहीं आता है किसी को, हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, और ये 2019 के नीट में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% और 4%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर दिया गया है ए बी सी डी का। ठीक, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट एक्स हमें निकालना है, और इसमें x की वैल्यू हमारी दी गई है, x इज इक्वल टू a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3, d की पावर 1, d की पावर 3। ठीक, तो बस इसी से रिलेटेड है रेस्ट इफ एरर्स आर रेस्ट टू सम पावर। ठीक, तो देखो किस तरह से करेंगे। आपको ऑप्शन भी दिया गया है, a 10%, b 3/13%, d 10-10%, और c आपका 16%। इसको पॉज करके सॉल्व करके देखिए, अगर आता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर बताते हैं आपको। हो गया, ठीक, तो अब देखते हैं इसको, a b और c d। ठीक, ये हमें दिया गया कितना, a हमारा है 1%, b है हमारा 2%, c है हमारा 3% और d है हमारा 4%। अब सबका परसेंटेज एरर दिया गया है, और x क्या है हमारा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर है ना। x हमारा क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ये चीज़ तो हम आपको बता चुके हैं। ठीक, डेल्टा x। ठीक, अब डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक, 2 इंटू डेल्टा ए हमारा कितना था, a हमारा था, ठीक, डेल्टा a, और प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b, प्लस 1/3 डेल्टा c अपॉन c, और 3 डेल्टा d अपॉन d। ठीक, ये अब ये कहाँ से रखा है, 2 1/2 1/3, तो ये आपको दिया गया है ना। यहाँ तो देखिए आप लोग एक बार, तो डेल्टा x अपॉन x में आपको क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू a की पावर 2, तो 2 और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा है। ठीक, a में जितना भी एरर होगा, b 1/2 और डेल्टा b अपॉन b, और c 1/3 और डेल्टा सी अपॉन सी, डी की पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा अपॉन डी, तो जितना आपका एरर है। चलो अब निकालते हैं। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका फ्रैक्शनल एरर दिया गया था, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 करके सब में। अब इसके बाद हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें पता है क्या है। ठीक, चलो भाई निकालो। ठीक, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसको, इसमें देखो 2 है और डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका एक चीज़ नहीं लिखी है, डेल्टा ए के नीचे ए भी लिख लीजिएगा सब लोग। ठीक है, डेल्टा ए के नीचे ए भी सब लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, मिसिंग है सॉरी। हाँ, यहाँ पर डेल्टा ए के नीचे सब लोग ए लिख लेंगे। ठीक, चलो अब देखो, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, 3 और फिर ब्रैकेट में डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज एरर है, और परसेंटेज एरर आपको दिया गया है ए 1%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। फिर 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी 100, ये भी आपको दिया गया है एरर कितना 1/2, और ये कितना दिया गया है बी में 2। ठीक, इसके बाद सी का परसेंटेज एरर भी दिया गया है आपको कितना, ये आपको दिया गया है 3।
3%, फिर डी का भी दिया गया है 4%। ठीक, तो देखिए किस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज एरर आपको दिया गया था तो इसको हम लोगों ने इसमें चेंज कर लिया है और इधर पावर का सिस्टम यूज़ किया हमने, और ठीक, तो उधर पावर का सिस्टम यूज़ करके सब में परसेंटेज एरर था तो परसेंटेज एरर की जगह पे हमने वैल्यू रख दी, तो हमारा आ जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे जब हम लोग तो आएगा 2 + 1 ये 16%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, सी वाला। इसको हम लोग देखो इतना टाइम हम लोगों ने लगाया, इसको फॉर्मूले में रखा वगैरह वगैरह, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, है ना, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। ए की पावर 2 है, बी की पावर 1/2 है, सी की पावर 1/3 है और डी की पावर हमारी 3 है। तो अब इसका हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, सबका परसेंटेज एरर यहाँ पर दिया गया है। तो सीधे सीधे क्या करते हैं, जो बच्चे नीट में पेपर देते हैं तो वो लोग सीधे सीधे इसका आंसर यहीं से निकाल लेते हैं। ए आपको दिया गया है 1%, तो 1% इसका निकाल लेंगे सीधे सीधे। ये लोग इतना, ये लोग हम लोग इसको कॉपी पेन से पहले लिखते हैं इतना, फिर सॉल्व करते हैं। वो लोग यहाँ पर डायरेक्टली 2 और इंटू 1 करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। 2 × 1 ये सीधा करते, 2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो 2 × 1 कर देते, 1/2 × 2 कर देते, 1/2 × 3 कर देते, 3 और इंटू 4 कर देते। तो ये लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाते इस जगह। बस ये लोग इतने को सॉल्व करते और 16% फटाक से 2 मिनट में आंसर इन लोग का आ जाता और ये लोग इस ऑप्शन को करेक्ट टिक कर देते, है ना। तो ये हम लोग पहले, अभी हम लोग नया नया सीख रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इसको इतना लिखा, ये पहले फ्रैक्शनल इसमें लिखा सबका, इसके बाद फिर परसेंटेज एरर लिखा, फिर सब जगह वैल्यू लिखी ताकि हमें समझ में आ जाए। और जो बच्चे नीट का पेपर देते हैं तो वहाँ इतना टाइम तो रहता नहीं है, तो लोग जल्दी यहीं से आंसर निकाल लेते हैं। 2 और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके फिर आपका जो सॉल्व कर देते ऐड करके सबका 16% आंसर आपका करेक्ट। चलो फिजिक्स के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो गया और हमारा ये चैप्टर 2 फिजिक्स का भी खत्म हो गया। धन्यवाद।